हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो, आज हम KVPY 2019 के पेपर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों के क्वेश्चंस हैं, तो हर एक को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 15 थे। सो लेट मी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हाइब्रिड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। हमारे पास देखो एक कंपाउंड गिवन है, आप ध्यान से देख रहे हो तो दिस वन इज एल्काइल आइसोसाइनेट विच इज प्रोड्यूस्ड एज ए इंटरमीडिएट इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। आर की वैल्यू आप यदि यहाँ मिथाइल पुट कर दो दैट्स तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट विच इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस, जो भोपाल गैस ट्रेजिडी में रिलीज हुई थी, ठीक है। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। देखो आप बेसिकली दिस क्वेश्चन फ्रॉम द केमिकल बॉन्डिंग, एग्जामिनर चेक करना चाह रहा है कि आपको बॉन्डिंग का आइडिया है या नहीं है, ठीक है। तो नाइट्रोजन देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, कार्बन ये 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, sp हाइब्रिडाइज होगा, और ऑक्सीजन ये sp2 हाइब्रिडाइज है। तो 4 ऑप्शन जो थे उसमें से करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हमारे पास 2 कंपाउंड है और ये पूछा गया है कि ये दोनों कौन से आइसोमर्स हैं। देखो यहाँ फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लो। देखो whole organic chemistry is based on the function group. This one is alkyne triple bond, whereas this one is alkadiene. ये डाइईन है, आइसोलेटेड डाइईन। इन दोनों डबल बॉन्ड का आपस में कोई इंटरलिंक नहीं है। तो दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो फंक्शन ग्रुप डिफरेंट होने से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। दैट्स वाई दिस इट इज अ पेयर ऑफ अ फंक्शन ग्रुप आइसोमर होंगे, फंक्शन ग्रुप आइसोमर है, राइट। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। देखो हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड गिवन है, एक रीजेंट का सीक्वेंस गिवन है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल रिएक्ट विद अल्कोहलिक OH इन प्रेजेंस ऑफ एक्सिस, देन सोडामाइड, देन फाइनली हाइड्रोनियम आयन ऐड किया। तो फाइनल मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है। तो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, ठीक है। अब विसिनल डाइहैलाइड इसको हम सॉल्व करें तो देखो अल्कोहलिक OH, देखो सारा खेल ऑर्गेनिक में रीजेंट्स का। देखो अल्कोहलिक OH जहाँ भी आ जाए वो जनरली HBr एलिमिनेट करता है ना। तो HBr एलिमिनेट होकर के प्रोडक्ट इज विनाइल हैलाइड। व्हेन इट विल फर्दर रिएक्ट विद अल्कोहलिक OH देन द अनदर मोल ऑफ HBr विल एलिमिनेट एंड प्रोडक्ट इज एल्काइन। दिस वन इज टर्मिनल एल्काइन विच इज हाईली एसिडिक। एज वी नो कि टर्मिनल और इंटरनल एल्काइन में से ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, टर्मिनल एल्काइन। एंड व्हेन इट रिएक्ट विद सोडामाइड, sodamide it is a very powerful or strong base, then acid base reaction will take place, and acid base reaction always shift in that direction in which there is a formation of weaker acid and weaker base. तो amide ion acidic H को trap करके it will produce the salt plus ammonia gas will be released, and when hydronium ion will react with the salt then protonation will take place and final product is alkyne, right. सो मैं स्टोरी को कंक्लूड करूं तो इस क्वेश्चन में देखो इनिशियली तो 2 टाइम्स हुआ E2 बाय मॉलिकुलर एलिमिनेशन, और बाय मॉलिकुलर एलिमिनेशन के लिए एज वी नो कि इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एंटी एलिमिनेशन। देन एसिड बेस रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड फाइनली प्रोटोनेशन विल टेक्स प्लेस। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, मैकेनिज्म बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम IUPAC सिस्टम, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। हमें इस कंपाउंड का IUPAC देना है। पहले तो देखो फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई कर लो। दिस वन इज कीटोन, दिस वन इज एल्कीन, दिस वन इज एल्कोहल। अब एक बार बताओ IUPAC की प्रायोरिटी जो है लिस्ट में उसमें सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन है, वो है कीटोन। अब सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो भी फंक्शनल ग्रुप बच गया ना वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ काउंट होगा। तो देखो आप कीटोन को तो आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तो इसको तो देखो दो आप फर्स्ट नंबर। अब एल्कोहल यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है और डबल बॉन्ड तो फंक्शन ग्रुप है ही, और प्रायोरिटी का ऑर्डर ये होता है कि सबसे पहले हम फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं नंबरिंग में, देन डबल बॉन्ड को, एंड देन लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को। तो नंबरिंग होगी क्लॉकवाइज, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें गलती ये होती है कि स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग कर देता है। वो समझता है कि एल्कोहल यार फंक्शनल ग्रुप है तो इसको सबसे कम नंबर दें, जो कि इनकरेक्ट है। तो नंबरिंग क्लॉकवाइज होगी तो फाइनली IUPAC नेम इज, अब तो आसान है, 5 हाइड्रोक्सी एल्कोहल का आएगा प्रीफिक्स, साइक्लोहेक्स 2 इन और 1 ऑन, कीटोन का आएगा सफिक्स, ठीक है, राइट। नेक्स्ट मूव क्वेश्चन नंबर 5। दिस क्वेश्चन फ्रॉम द इनऑर्गेनिक डाटाबेस क्वेश्चन है। इन वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन
हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ स्टीम विद, स्टीम मीन्स H2O। अब देखो वाटर कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके हाई टेम्परेचर और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो स्टीम जो है वो रिएक्ट करता है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो 4 ऑप्शन में है, देखो एक ऑप्शन था CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन था, हाइड्रोजन था। तो करेक्ट ऑप्शन इज कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 इज ट्रीटमेंट विद लाइम कैन रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर कॉज्ड बाय, देखो वाटर हार्ड भी होता है और वाटर सॉफ्ट भी होता है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाटाबेस क्वेश्चन है। तो लाइम की रिएक्शन हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट से करवाते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है, और ये लाइम अगेन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट यहाँ प्रोड्यूस होता है। तो आपको यदि वाटर की हार्डनेस को दूर करना है तो आपको क्या करना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होगी कैल्शियम बाइकार्बोनेट से, जिससे वो परमानेंटली वाटर की हार्डनेस दूर हो जाएगी। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कैल्शियम बाइकार्बोनेट था, ठीक है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th इज फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट पोलराइजेबल आयन अमंग द फॉलोइंग इज, देखो यहाँ एप्लीकेबल होगा फेजेंस रूल। एज वी नो कि फेजेंस रूल क्या बोलता है कि स्मॉल साइज का कैटायन लार्ज साइज के एनायन को क्या करेगा, पोलराइज करेगा। एज वी नो कोई भी कंपाउंड ना तो 100% आयनिक होता ना 100% कोवलेंट होता। अब जितना कैटायन का साइज स्मॉल होगा, एनायन का साइज लार्ज होगा, उतना ही कैटायन एनायन का पोलराइजेशन ज़्यादा करेगा और उस आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आएगा। तो देखो यहाँ साइज ऑफ एनायन इंक्रीज होगा तो पोलराइजेबिलिटी जो है इट विल इंक्रीजेज, बट इट इज एप्लीकेबल व्हेन द चार्ज ऑन द एनायन इज सेम, एग्जैक्टली सेम। तो देखो फ्लोराइड, आयोडाइड, Na+ और Cl- में से हाईएस्ट साइज I- का है, तो ये पोलराइजेशन सबसे आसानी से करेगा। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज फ्रॉम द एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो क्या है क्वेश्चन, फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द हाईएस्ट एनर्जी लेवल अमंग द फॉलोइंग इज। देखो हमारे पास N, L, M, S की वैल्यू गिवन है, आपको पता ही है N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L क्या है, एज्यूमेथल, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो हाईएस्ट एनर्जी जो होगा लेवल वो हम किससे देखते हैं, अबोव प्रिंसिपल से और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। अबोव प्रिंसिपल, अबोव एक जर्मन वर्ड है जिसका क्या मतलब होता है, फॉर्मेशन। अब हाईएस्ट एनर्जी लेवल किसका होगा, जिसका N+L वैल्यू हाईएस्ट होगा। तो देखो यहाँ N+L का सम कितना है 5, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 6, और जब N+L वैल्यू सेम हो तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू देखना है कि N का वैल्यू जहाँ हायर होगा उसका जो एनर्जी है वो हाईएस्ट होगा। तो देखो N का वैल्यू हाईएस्ट ऑप्शन डी में है, यहाँ N 5 है, तो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज डी, राइट। गॉट इट माई पॉइंट, ठीक है। तो मैं स्टोरी को कंक्लूड करूं कि N+L वैल्यू जहां हायर होगा उसका एनर्जी भी हायर होगा, और N+L सेम है तो आप N की वैल्यू चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये पूछा है द ऑक्साइड विच इज नाइदर एसिडिक नॉर न्यूट्रल, मतलब नॉर बेसिक इज, सॉरी। तो देखो 4 ऑप्शन है हमारे पास, आर्सेनिक का ऑक्साइड है, एंटीमनी का है, नाइट्रोजन का है और सोडियम का है। तो सोडियम का ऑक्साइड तो देखो पता ही है आपको बेसिक होता है, तो जबकि ये N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस, तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड है ये। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3rd। बेसिकली इट इज़ फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल या ब्लॉक केमिस्ट्री का आप बोल दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, द एलिमेंट हुज सॉल्ट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द फ्लेम टेस्ट इज। अब देखो फ्लेम टेस्ट से कौन से एलिमेंट को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एज वी नो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेज एटम। अब देखो यहाँ ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम है, कॉपर है और स्ट्रोंशियम है, ठीक है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए वी हैव टू रिक्वायर द मोर अमाउंट ऑफ द एनर्जी, सो वी कांट डिटेक्ट द मैग्नीशियम एंड बेरिलियम बाय द हेल्प ऑफ फ्लेम टेस्ट। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th इज फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स।
यहाँ हमारे पास एक कर्व है गिवन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम, इस तरह का कर्व गिवन है और पूछा गया है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, आइदर इट इज जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, और ऑप्शन डी इज कैन नॉट प्रेडिक्टेड बाय द हेल्प ऑफ गिवन ग्राफ। एज वी नो ये जो कर्व है, देखो ये इस तरह का कर्व ओनली जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आता, प्रेडिक्टेबल है, ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए आता, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के लिए इस तरह का कर्व आता ही नहीं है। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, इट इज फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स। ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इन एन आइसोलेटेड चैम्बर इज, ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करें, यहाँ हीट, अब भाई आइसोलेटेड चैम्बर है तो हीट क्या होगा, यहाँ जीरो होगा, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा, और आइडियल गैस आइसोलेटेड चैम्बर में एक्सपैंड हो रही है, तो बताओ वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। एंड एज वी नो इंटरनल एनर्जी चेंज जो है इट इज द सम ऑफ द हीट प्लस वर्क डन, तो ये दोनों ही जीरो हैं, तो इंटरनल एनर्जी रिमेन्स सेम, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो चार ऑप्शन थे उसमें एक ऑप्शन ये भी था, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इट इज फ्रॉम द मोल कॉन्सेप्ट। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ स्फेरिकल वाटर ड्रिप इन अ स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस, ये गिवन है। अब देखो स्फेयर है हमारे पास, स्फेयर है तो वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस हमारे पास गिवन है, वेट आपको पता ही है, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी गिवन है, इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 4/3 पाई ग्राम, ये इसका वेट आ गया है। और नंबर ऑफ मोल आपको पता ही है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट H2O कितना है, 18 है, तो 4/3 पाई और ये 18 आ गया, तो करेक्ट आंसर इज 2 पाई अपॉन 27। तो चार ऑप्शन है उसमें से ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इट इज फ्रॉम द एटॉमिक स्ट्रक्चर, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब इज। देखो कैथोड रे इट इज मेड अप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की होती है ये मेड अप, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में इट इज अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा तब तो ये कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट होती है। तो चार ऑप्शन में यही ऑप्शन करेक्ट है कि कैथोड रे नॉट डिफ्लेक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब नेक्स्ट फाइनली मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15 फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आप जानते हैं इट इज फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स, एंथैल्पी सॉरी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज विल बी नेगेटिव। तो बाय द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो टोटल एंट्रोपी चेंज है, टोटल एंट्रोपी चेंज मतलब सिस्टम और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज का जो सम है वो पॉजिटिव होगा, तभी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ठीक है। तो फाइनली हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। थैंक यू वेरी मच।